रमज़ान का पाक महीना हर एक मुसलमान के लिए बेहद ख़ास होता है। आपको बता दें, रमज़ान आने से पहले हर एक मुस्लिम परिवार के अंदर घर की साफ़ सुथराई होती है ताकि रमज़ान रोज़ा सलीके से मनाया जा सके, क्योंकि नमाज और रोज़े के लिए सफाई बेहद ज़रूरी होती है। ऐसे में हम आपको बता दें, फ़िलहाल खजूरी इलाके में हम मौजूद हैं और हम वहाँ मौजूद हैं जहाँ रेड माइनर्स वकील, जो कि देश का हीरो होता था, आपको याद होगा रेड माइनर्स वकील का घर डीडीए ने धराशायी कर दिया था और रमज़ान का आज 7वां दिन है। आप देख सकते हैं किस तरह से रोज़ा नमाज जो वकील की फैमिली है वो अदा कर रही होगी। बता दूं आपको एक चीज़, और यहाँ पर 6 दिन पहले रमज़ान से ठीक मनोज तिवारी जी यहाँ पहुँचे थे, मीडिया से बात की थी। मीडिया के सामने मनोज तिवारी जी ने कहा था कि 24 या 48 घंटे में मैं आपको कोई पॉजिटिव रिपोर्ट दूंगा, जिससे इस परिवार को रमज़ान और रोज़े रखने में कोई मुश्किल ना आए। मैं फ़िलहाल उसी घर में मौजूद हूँ। वकील हसन साहब की फैमिली मेरे साथ है, उनकी मिसेज़ मेरे साथ हैं। चूँकि देखिए रमज़ान का महीना है और जो घर की महिला होती है वो बेहद ज़रूरी होती है, और किस तरह से वो अपने कामों को अंजाम दे रही हैं आप देख सकते हैं तस्वीरों के ज़रिए। यहाँ ना तो बैठने की जगह है और ना ही यहाँ पर लेटने की जगह है। किस तरह से अपना ये जीवन इस वक्त चला रहे हैं। मैं सीधा बात करने की कोशिश करूँगा, वकील साहब मेरे साथ हैं। वकील जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आप रेड माइनर्स, देश के हीरो, पिछली बार देश ने 2-2 दिवालियाँ मनाई। एक दिवाली जो आमतौर पर बनती है, दूसरी दिवाली सिर्फ आपकी वजह से मनाई गई, और आज आप खुद अपने रोज़े, अपनी नमाज अदा नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि आपके पास ना तो रहने के लिए जगह है, ना आपके लिए बैठने के लिए जगह है। तो ऐसे में कैसे आप मैनेज कर रहे हैं? जी थैंक यू। आपने मुझे हीरो बुलाया, लेकिन अब हम हीरो रहे नहीं, हम ज़ीरो बन गए हैं। आप देख रहे हैं हमें यहाँ पर, हम आज 19वां दिन है शायद, हाँ 19-20 दिन हमें यहाँ बैठे हो चुके हैं, और सरकार के हालात ये हैं, वे हमारी कोई भी सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। मनोज तिवारी जी आए थे हमारे पास में, हमें उस दिन भी उम्मीद की किरण इतनी ज़बरदस्त लगी थी। हमें लगा था कि अब हम अपने घर में चले जाएंगे और सुरक्षित अपने रहेंगे, लेकिन उनका भी एक वही वाला मामला रहा, जुमले वाला मामला रहा उनका भी। वे कह के गए और कहने के बाद उन्होंने पलटकर नहीं देखा, और आज भी हम उनका इंतज़ार देख रहे हैं कि उनकी तरफ से कोई ख़बर आएगी और हमें कहा जाएगा वकील तुम अपने घर में बैठ जाओ और जो हुआ सो हुआ उसे भूल जाओ। तो आज भी हम उनकी तरफ से खैर उम्मीद में है कि कुछ खबर हम भी। वकील जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं मनोज तिवारी जी की, या हम बात कर रहे हैं डीडीए की, डीडीए के अधिकारियों ने आपको फ्लैट ऑफर भी किए। नरेला में, जहाँ तक हमारी जानकारी है, नरेला में आपको फ्लैट ऑफर किया गया, दिलशाद गार्डन में आपको फ्लैट ऑफर किया गया। आपने उन ऑफर्स को क्यों ठुकराया? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से डीडीए के पास जगह थी, फ्लैट थे, तो वो आपने क्यों ठुकराए? जनाब वो डीडीए के फ्लैट नहीं थे, जो आप बात कर रहे हो नरेला की, वे ईडब्ल्यूएस के फ्लैट थे, और वहाँ पर पहली बात तो कोई रहता नहीं है, और जो रहते हैं वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लोग वहाँ पे रहते हैं। तो वहाँ मैं अपने बच्चों को रखना सुरक्षित समझता ही नहीं, और कोई भी समझदार आदमी वहाँ अपने बच्चों को नहीं रख पाएगा, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ से 35-40 किलोमीटर है। जो मेरे रिलेशन में है सब लोग जो यहाँ पे हैं, मेरे दोस्त भी यहीं पे है, बच्चों की पढ़ाई भी यहीं चल रही है, मेरा काम भी सब कुछ यहीं पे है, मतलब सब कुछ यहाँ पे है। अब यहाँ छोड़कर 35-40 किलोमीटर मैं जाऊँगा इस टाइम में, अब मैं वहाँ जाके मेरे बच्चों के साथ कुछ हादसा हो, उसका कौन जिम्मेदारी लेगा? जो सरकार मुझे एक जरा सा प्लॉट के लिए इतना परेशान कर रही है, जो मेरा अपना खरीदा हुआ प्लॉट, कब्जाया हुआ प्लॉट नहीं है, वो मुझे नहीं दिया जा रहा है, वहाँ की क्या गारंटी है सरकार की? दूसरी बात, वो भी टेम्प्रेरी। दूसरी बात आती है फिर हमारी तीसरी बात, क्या नाम उन्होंने बोला, ऑफ़र किया दिलशाद गार्डन के लिए कि ये आपके नज़दीक है। वहाँ वो बताया गया, जब डीएम साहब यहाँ पे आए थे, उन्होंने बोला कि आपको यहाँ एलजी साहब ऑफ़र कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी हालत यही थी कि मैंने डीएम साहब से वो, सर ये कैसे, इसमें मेरे तो कहीं इस कागज़ में कहीं मेरा जिक्र नहीं है, ये टेम्प्रेरी है, फिर मेरे नाम से है, क्या है? तो इसके बारे में उन्होंने बताने साफ इनकार कर दिया। तो वहाँ पर टेम्प्रेरी बेस पे है, मुझे महीना 2 महीने 6 महीने रखते, 6 महीने बाद लात मार देते, तो उससे बड़े तो मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक है। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से इनको ऑफ़र फ्लैट किए गए, उनका साफ तौर पर कहना है कहीं भी रिटर्न में इनको कोई फ्लैट नहीं दिया गया। तो जाहिर सी बात है वकील हसन अपनी फैमिली के साथ टेम्परेरी फ्लैट में आखिर क्यों जाएं?
फिलहाल हम बात करेंगे, उनकी पत्नी हमारे साथ हैं और उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर रमज़ान का महीना चल रहा है, किस तरह से वो अपनी रोज़े और नमाज अदा कर रही हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर ना तो बैठने की जगह है और ना ही यहाँ नमाज अदा करने की जगह है। मैडम, मनोज तिवारी जी आपके यहाँ आए थे। मनोज तिवारी जी 24 घंटे या 48 घंटे का समय आपसे लेकर गए थे कि आपको कोई ना कोई पॉजिटिव रिस्पांस देंगे। अब चुनाव शुरू हो चुके हैं, नोटिफिकेशन तारीख आगे 25 मई को दिल्ली के अंदर चुनाव होने हैं। ऐसे में आपने कभी संपर्क साधने की कोशिश की उसके बाद मनोज तिवारी जी से? हम उनके ऑफिस पर गए थे जब वो यहाँ आए थे। मनोज तिवारी जी यहाँ आकर हमें 24 से 48 घंटे का आश्वासन दे के गए थे। तो उसके बाद जब 4 से 5 दिन गुजर चुके थे, फिर हम उनके ऑफिस गए थे रात में। वो बाकायदा उनकी हमारी मुलाकात हुई है, 15-16 मिनट उन्होंने हमसे बात की है। बात करने के बाद हमारे तो खैर कोई बात नहीं सुनी, उन्होंने अपनी तरफ से बताया कि मैं तुम्हारे ही काम में लगा हुआ हूँ। इनसे बोल रहा था, बाबू तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा काम हो जाएगा या तो कल हो जाएगा। इतना पक्का आश्वासन मनोज तिवारी जी ने हमें दिया, या तो कल हो जाएगा, कल नहीं तो परसों पक्का तुम्हारे पास कोई ना कोई मतलब कागज़ के थ्रू खबर आ जाएगी। क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि तुम्हारे इन फ्यूचर में तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, तुम्हारा जो काम होगा वो लिखित रूप में होगा पक्का। हम इतने पक्का खुश हो गए, हमें लगा कि जैसे अब हमारा काम हो गया, हम यहाँ आ गए। अगला दिन बीत गया। कोई गाड़ी आती है ना, जब हमारे घर के सामने कोई कार आकर रुकती है तो हमें लगता है कि मनोज तिवारी जी के यहाँ से कोई संदेशा आया है। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुए, 4 दिन हुए, 5 दिन हुए, उनके यहाँ से कोई भी खबर नहीं है। वो जैसे 2 दिन का हमें समय दिया था उन्होंने, तो फिर हमारे पास ये भी खबर आई थी कि तिवारी जी खुद आएंगे। पता लग रहा है यहाँ आने के लिए उनके पास समय नहीं है। वो सोने बिहार में आके सिलेंडर और कंबल बांट के गए। क्यों नहीं? उन्हें अपनी कुर्सी चाहिए। अब वो कुर्सी चाहे किसी का घर तोड़ कर ले, चाहे किसी को मार कर ले, ये सरकार का काम है। सरकार इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकती ना। सरकार इतना जुल्म ढा रही है ना, इस टाइम लोगों पे इतना जुल्म ढा रही है, सरकार को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, ये थी हमारे साथ वकील साहब की पत्नी, जिनका दर्द उनके चेहरे पर साफ झलक रहा है। क्योंकि ये जो बोल रही हैं सरकार के खिलाफ, ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। लगातार इनको आश्वासन मिल रहे हैं, इनका घर इनको वापसी किया जाएगा, लेकिन कोई मजबूत आश्वासन इनको नहीं मिला है। क्योंकि लगातार ये अभी इन्होंने कहा कि कोई गाड़ी अगर इनके दरवाजे पर आकर रुकती है तो उनको लगता है शायद कोई गुड न्यूज़ आई है। कैमरा पर्सन आबिद के साथ इसरार अहमद, दिल्ली तक।